यह बिक्स है और बिक्स एक बहुत अजीब कारण से प्रसिद्ध होने वाला है। अब बिक्स इंग्लैंड में रहता है और वह थोड़ा बुरा आदमी है। वह कुछ बार जेल जा चुका है, घर में घुसने और कारें चुराने के लिए और ऐसे ही चीजों के लिए। लेकिन एक दिन वह जेल से बाहर है और एक जिंदगी जी रहा है। और बिक्स अपनी पत्नी और 3 बेटों के लिए एक घर खरीदना चाहता है। समस्या, बिक्स के पास कोई पैसा नहीं है, वह गरीब है। तो वह अपने एक पुराने दोस्त को फोन करता है जिसे उसने जेल में मिला था, ब्रूस। और वह ब्रूस से पूछता है कि क्या वह उसे कुछ पैसे उधार दे सकता है। और ब्रूस कहता है, नहीं भाई, लेकिन मैं वास्तव में एक ट्रेन डकैती की योजना बना रहा हूँ। और वह उसे इसमें शामिल होने का प्रस्ताव देता है। और बिक्स कहता है, ठीक है। और इसलिए योजना, वे एक रॉयल मेल ट्रेन को लूटने जा रही हैं, जो एक ट्रेन है जो मेल उठाती और वितरित करती है। अब उस ट्रेन में से एक कार में उच्च मूल्य का माल है, जो बस बहुत सारे नकद बैग हैं। अब ब्रूस अंदर एक आदमी है जो उसे ट्रेन के कार्यक्रम और माल के बारे में जानकारी दे रहा है। तो वह जानता है कि इस नकद से भरी रॉयल मेल ट्रेन को कब और कहां रोकना है। और ब्रूस और बिक्स के साथ इस डकैती में 13 अन्य लोग शामिल हैं। तो कुल 15 लोग हैं। लेकिन हम सिर्फ ब्रूस और बिक्स पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। ब्रूस, बिक्स और 13 अन्य लोग, उन्होंने इसकी मास्क और दस्ताने पहने जाने के लिए तैयार हैं। और उनके पास प्यू प्यू नहीं है, क्योंकि यह इंग्लैंड है। उनके पास लोगों को पीटने के लिए कुछ धातु की छड़ें हैं। और फिर बड़ा दिन आता है, सुबह 3 बजे है और सभी पुरुष ट्रेन ट्रैक पर जाते हैं और छिप जाते हैं। और जब वे ट्रेन के करीब आने की आवाज सुनते हैं तो उनमें से कुछ उन ट्रैक सिग्नल में जाते हैं। यह ट्रेनों के लिए एक स्टॉप लाइट की तरह होता है। वे एक हरे ट्रैक सिग्नल बंद कर देते हैं, एक लाल सिग्नल चालू करने के लिए बैटरी का उपयोग करते हैं। और जैसे ही ट्रेन नजदीक आती है और लाल बत्ती देखती है, यह धीरे धीरे रुकने लगती है। और तभी बम! सभी 15 पुरुष ट्रेन पर हमला करते हैं। वे बोर्ड पर चढ़ जाते हैं और पाव उनमें से एक कंडक्टर को बार से मारता है। वह बेहोश हो जाता है। अन्य पुरुष कार में चढ़ जाते हैं जिसमें नकद है और वे ट्रेन के कर्मचारियों को जमीन पर लेटने मजबूर करते हैं। और फिर अंततः जब ट्रेन पूरी तरह से रुक जाती है तो 15 आदमी, वे पास में पार्क किए गए 2 लैंड रोवर्स में पैसे के बैग लोड करना शुरू करते हैं। अब ये लोग 125 डॉलर के बैग नकद चुराते हैं, 2.6 मिलियन, जो आज अमेरिकी डॉलर में लगभग 35 मिलियन डॉलर के बराबर होगा। फिर वे लैंड रोवर्स को देश में उस फार्म हाउस की ओर ले जाते हैं जो उनमें से कुछ के पास है, ताकि वे वहां छिप सकें और पैसे को बांट सकें। और अगले कुछ दिनों में वे सभी पैसे का अपना हिस्सा लेते हैं और अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। अब उन्होंने कुछ लोगों को फार्म हाउस को जलाने के लिए नियुक्त किया है जब वे चले जाएंगे, ताकि कोई सबूत छिपा सकें। लेकिन जिन लोगों को उन्होंने जलाने के लिए नियुक्त किया था, वे किसी भी कारण से योजना को पूरा नहीं करते। और फिर पुलिस फार्म हाउस को ढूंढ लेती है और उन्हें उस आदमी के कई अंगूठे के निशान मिलते हैं। और अंततः बम! बिक्स गिरफ्तार हो जाता है। यहाँ उसका मगशॉट है और ब्रूस और अन्य 12 लोग भी गिरफ्तार हो जाते हैं। इसलिए बिक्स को इसके लिए 20 साल की जेल की सजा मिलती है। लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब वह जेल में है तो वह तय करता है, अरे यह जगह मेरे लिए नहीं है। और इसलिए वह एक रस्सी की सीढ़ी बनाता है और एक दिन इसका उपयोग करके जेल की दीवार पर चढ़ जाता है और भाग जाता है। तो अब वह भाग रहा है और इंग्लैंड से पेरिस तक भाग जाता है। और पेरिस में वह कुछ प्लास्टिक सर्जरी करवाता है और एक नई पहचान अपनाता है। फिर वह अपनी पत्नी और परिवार को पेरिस से ऑस्ट्रेलिया ले जाता है। और वहां से वह और उसका परिवार भागते रहते हैं और वे 3 अलग अलग बार स्थान बदलते हैं और बिक्स अपनी पहचान बदलता है हर बार। लेकिन दुर्भाग्यवश यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि एक रात बिक्स स्थानीय शाम की खबरों में देखता है कि कानून प्रवर्तन मानता है कि वह इस क्षेत्र में रह रहा है और छिपा हुआ है। और फिर बिक्स सीधे अपनी पत्नी और बेटों को छोड़ देता है और वह एक यात्री जहाज पर चढ़ता है और मेलबर्न से पनामा तक जाता है। और फिर वहां से वह ब्राजील के लिए उड़ान भरता है और वहां लगभग 1 साल तक वह छिपकर एक बड़ी के रूप में काम करता है। हालांकि ब्राजील के बारे में यह बात है, इस समय ब्राजील के पास यूनाइटेड किंगडम के साथ कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है।
इसलिए बिक्स इंग्लैंड के अपराधों के लिए वहां रहते हुए परेशानी में नहीं पड़ सकता। भाग्यशाली बास्टर्ड, और इस समय वह लगभग 5 साल से भागा हुआ है, लेकिन वह ब्राजील में बहुत अच्छा समय बिता रहा है। वह हर रात पार्टी कर रहा है, क्लबों में शराब पी रहा है, और एक रात वह क्लब में एक वयस्क नर्तकी से मिलता है और हम बस उसे कहेंगे दूसरी पत्नी, क्योंकि वह अंततः उसकी दूसरी पत्नी बन जाती है और ये दोनों शादी कर लेते हैं और वह उसे गर्भवती कर देता है। अब इस समय के आसपास स्कॉटलैंड यार्ड ब्राजील में बिक्स की तलाश में आता है और वे वास्तव में उसे ढूंढ लेते हैं और वे उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। यहाँ उसका मगशॉट फिर से है। इसलिए स्कॉटलैंड यार्ड बिक्स को इंग्लैंड वापस निर्वासित करने के लिए ब्राजीलियाई पुलिस के साथ काम करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्राजीलियाई पुलिस कहती है नहीं भाई, क्योंकि उनके पास यूनाइटेड किंगडम के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं है, और बी क्योंकि दूसरी पत्नी गर्भवती है। और एक पूरी अन्य ब्राजीलियाई कानून है जो कहता है कि यदि आप एक ब्राजीलियाई बच्चे के माता पिता हैं तो आपको प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता। इसलिए बिक्स स्वतंत्र है। हालांकि एक ज्ञात अपराधी के रूप में उसकी स्थिति का मतलब है कि उसे काम करने की अनुमति नहीं है, इसलिए वह गरीब है। और अब सभी को पता है कि वह एक पूर्व अपराधी है क्योंकि उसकी कहानी समाचारों में छाई रही है। तो फिर वह क्या करता है? वह एक प्रकार का स्थानीय सेलिब्रिटी बन जाता है और वह स्थानीय समाचार पत्रों से कहानियां और साक्षात्कार करने के लिए पैसे लेना शुरू कर देता है और वह एक तरह के पर्यटन आकर्षण में बदल जाता है, जैसे कि वह अपराधी है जिसने सफलतापूर्वक एक ट्रेन को लूट लिया और जेल से भाग गया। और इसलिए स्वाभाविक रूप से लोग उससे मिलना चाहते हैं और उससे ऑटोग्राफ साइन कराने के लिए कहते हैं। वह मग और टी शर्ट बेच रहा है, वह कमाई करता है। वह एक ब्राजीलियाई कॉफी कंपनी के लिए एक विज्ञापन में भी अभिनय करता है। अब मैं विज्ञापन की एक प्रति नहीं ढूंढ सका, लेकिन उसने इसमें वास्तव में क्या कहा यह है, जब आप हमेशा भागते रहते हैं मेरी तरह, तो आप एक अच्छे कप कॉफी की वास्तव में सराहना करते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये उसके बिल्कुल वही शब्द हैं। वास्तव में वह इतना प्रसिद्ध हो रहा है कि इस समय रियो डी जनेरियो आने वाला कोई भी सेलिब्रिटी हमेशा बिक्स से मिलने के लिए रुकता है। जाहिर है रॉड स्टीवर्ट उससे मिलने के लिए रुकता है और स्टिंग भी उससे मिलने के लिए रुकता है। फ्रिकिंग सेक्स पिस्टल्स उसके पास आते हैं, उसके साथ एक गाना लिखते हैं और फिर इसे प्रदर्शन करते हैं और रिलीज करते हैं और यह एक तरह का हिट बन जाता है। लेकिन सब कुछ अराजक हो जाता है क्योंकि एक दिन वह रेस्तरां में रिपोर्टर से साक्षात्कार मिलने जाता है। जबकि वह वहां है, कापो कुछ गुंडे उस पर कूद पड़ते हैं और एक बोरी में डाल देते हैं और एक नाव पर ले जाते हैं और बारबाडोस ले जाते हैं। अपहरणकर्ता निश्चित रूप से बिक्स को पकड़ने के लिए ब्रिटिश पुलिस से इनाम पाने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके लिए जब उनकी नाव बारबाडोस पहुंचती है, बारबाडोस भी कहता है सॉरी भाई, हमारे पास यूनाइटेड किंगडम के साथ कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है, और इसलिए वे बिक्स को वापस ब्राजील भेज देते हैं जहां वह फिर से एक स्वतंत्र व्यक्ति है। और इस प्रकार बिक्स लगभग 2 और दशकों तक एक भगोड़े अपराधी के रूप में अपना जीवन जीता है, इससे पहले कि अंततः उसकी सेहत बिगड़ने लगती है। तो अंततः वह हार मान लेता है और आत्मसमर्पण कर देता है और आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल पाने के लिए इंग्लैंड वापस उड़ान भरता है। जैसे ही उसका विमान इंग्लैंड में उतरता है, उसे अपनी सजा पूरी करने के लिए वापस जेल भेज दिया जाता है। उसे स्वास्थ्य सेवा मिलती है और फिर लगभग 8 साल बाद उन्हें रिहा कर दिया गया और उसके कुछ साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। आदमी ने एक पागल जिंदगी जी